हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीओटी का यूनिट नंबर 7 करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ओके। तो अभी हमने पीओटी यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। सारे वीडियोस आपको TIICA अकेडमी में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपके पीओटी के मिल जाएंगे और सॉफ्ट स्किल के भी मिल जाएंगे। तो ये सारे वीडियो आपको वॉच कर लेने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x की स्पीड में देख लेना। तो आज हम बात करेंगे पीओटी का यूनिट नंबर 7, जो जो है इंट्रेप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो चैप्टर का नाम है। इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे। कितने एमसीक्यूज करेंगे? 10 एमसीक्यूज करेंगे। ओके, 10 एमसीक्यूज चैप्टर यूनिट नंबर 7 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डज a लीडर क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन? हाउ डज अ लीडर क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन? एक लीडर एक प्रेरक दृष्टि कैसे बनाता है? आपको बताना है कि एक लीडर एक प्रेरक दृष्टि कैसे बनाता है, आपको बताना है। वाई? ऑप्शन ए, वाई इग्नोरिंग टीम गोल्स, टीम के लक्ष्यों की अनदेखी करके। या फिर वाई फोकसिंग ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके। या फिर वाई यूजिंग टूल्स लाइक स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण जैसे टूल का उपयोग करके। या फिर वाई अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों से बचकर। आप ये चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तो नहीं होगा, वाई अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों से बचकर। ये कैसे? ये आंसर नहीं होगा। लीडर, जो लीडर रहता है जो चुनौतियों से नहीं बचता है। वाई यूजिंग टूल्स लाइक स्वॉट एनालिसिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, वाई फोकसिंग ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके। केवल जो लीडर रहता है वो व्यक्तिगत अचीवमेंट्स पर ध्यान नहीं देता है, बाकी जितने भी और लोग हैं टीम में उन पर ध्यान देता है, ना कि पर्सनल अचीवमेंट्स पर। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, वाई इग्नोरिंग टीम गोल्स, जो टीम का गोल्स है उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा। लीडर का काम क्या रहता है? कि सबको साथ लेकर चले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाई यूजिंग टूल्स लाइक स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण जैसे टूल का उपयोग करके। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? एस से हो जाएगा स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से हो जाएगा वीकनेस, ओ से हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज, एंड टी से हो जाएगा थ्रेट्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर मस्ट पोजेसेस? एक लीडर में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? जो एक लीडर है, लीडर में कौन सा कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए? ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है लीडर बनने में। ऑप्शन ए, फाइनेंशियल एक्यूमेन, वित्तीय कुशाग्रता। या फिर ऑप्शन बी, आ विजन, एक दृष्टि। या फिर ऑप्शन सी, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। ऑप्शन डी, कैजुअल अप्रोच, आक्रामक दृष्टि। इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनेंशियल एक्यूमेन, वित्तीय कुशाग्रता, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, ये भी नहीं होगा। कैजुअल अप्रोच, आक्रामक दृष्टि, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा? आप विजन, एक दृष्टि। लीडर जो रहता है उसके पास एक विजन रहता है, विजन।
एक विजन रहता है, गोल रहता है, गोल ऑलरेडी सेट रहता है उसका, लीडर का। उसके पास क्या रहती है, टीम टीम रहती है, टीम रहती है, उसके पास गोल सेट रहता है, क्या हमें अचीव करना है, उसको पता रहता है, वो सारी टीम मिलकर वो गोल को अचीव कर लेती है। तो ये लीडर का काम रहता है। लीडर क्या करेगा, आप विजन, लीडर में क्या होना चाहिए, एक विजन क्वालिटी होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, एक विजन क्वालिटी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी इन लीडरशिप। लीडरशिप में ईमानदारी का क्या महत्व है। आपको बताना है कि लीडरशिप में ईमानदारी का महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है ऑनेस्टी में इन लीडरशिप। लीडरशिप जब होती है तो उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी का महत्व क्या है। ऑप्शन ए बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास निर्माण। ऑप्शन बी कंट्रोलिंग टास्क, टास्क को नियंत्रित करना। या फिर इग्नोरिंग प्रॉब्लम, समस्याओं को अनदेखा करना। या फिर ऑप्शन डी अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से बचना। तो जो ऑनेस्टी रहती है लीडर्स में, लीडरशिप में, आप लीडर हैं, मान लीजिए आप लीडर हैं, ठीक है, तो अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से बचेंगे, नहीं बचेंगे, लीडर का काम नहीं होता है जिम्मेदारियों से बचना। इग्नोरिंग प्रॉब्लम, समस्याओं को अनदेखा करना, एक लीडर का काम होता है कि समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना, समस्या जो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। इग्नोर करना नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। कंट्रोलिंग टास्क, टास्क को नियंत्रित करना, ये करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन जो हमारा सूटेबल आंसर है वो हो जाएगा बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास निर्माण करना। अगर लीडर में एक ऑनेस्टी है कि आप विश्वास निर्माण कर गए, तो वो सक्सेसफुल लीडर माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वालिटी यही होती है, इसकी जो सिग्निफिकेंस ऑनेस्टी रहती है लीडरशिप में, वो यही रहता है, बिल्डिंग ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे लीडर बन पाएंगे आप। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप, लीडर का मुख्य ध्यान क्या है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ लीडरशिप, लीडर का मुख्य ध्यान क्या होता है। जैसे कि आप लीडर हैं, आप क्या है, लीडर हैं, तो लीडर का काम, मुख्य काम क्या होगा, क्या फोकस करेगा, वो आपको बताना है। कंप्लीटिंग टास्क, केवल टास्क करना, पूरा टास्क को पूरा करना ही लीडर का काम होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्टिंग एवरी एक्शन, हर कार्रवाई को निर्देशित करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा मेन फोकस क्या रहता है लीडरशिप का। तो चार ऑप्शन देखेंगे, उसके हिसाब से आंसर लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग विजन, एक दृष्टिकोण बनाना और साझा करना। ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएगा। अवॉइडिंग चैलेंजेस, चुनौतियों से बचना, ये लीडर का काम नहीं रहता है चुनौतियों से बचना। अवॉइडिंग चैलेंजेस, लीडर का काम क्या रहता है, प्रॉब्लम्स का, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना। लीडर का काम क्या रहता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकालना, ना कि अवॉइडिंग चैलेंजेस। ओके, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जो सूटेबल आंसर रहेगा वो रहेगा क्रिएटिंग एंड शेयरिंग अ विजन, एक दृष्टिकोण बनाना और साझा करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, व्हाई इज एम्पैथी इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप। लीडरशिप में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बताना है क्वेश्चन 5 में कि लीडरशिप में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना। ऑप्शन ए इट शोज वीकनेस, यह कमजोरी दर्शाता है। ऑप्शन बी इट फोस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, इट फोस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। या फिर ऑप्शन सी इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, यह संघर्ष से बचता है। या फिर ऑप्शन डी
इट प्रमोट्स इंडिफरेंस, यह उदासीनता को बढ़ावा देता है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, इट प्रमोट्स इंडिफरेंस, यह उदासीनता को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष से बचता है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा, इट शोज वीकनेस, ये कमजोरी दर्शाता है। लीडर कमजोरी नहीं दर्शाता है लीडरशिप में। इट फोस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। आप अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे, जो भी टीम मेट्स रहेंगे, टीम मेट्स रहेंगे हैं, तो लीडर का काम क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना, जो भी टीम मेट हैं, जो भी अदर इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का बी हो जाएगा, इट फोस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ लीडर इन मोटिवेटिंग पीपल? लोगों को प्रेरित करने में एक लीडर की क्या भूमिका होती है? जब लीडर एक लीडर है, लीडर लोगों को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। लीडर लीडर का काम क्या रहता है? मोटिवेट करना होता है, जो भी टीममेट हैं, टीम वर्कर हैं वर्क प्लेस में, इन सबको वो मोटिवेट करवाएगा, है ना, मोटिवेट करेगा। तो वही पूछा कि रोल क्या रहता है लीडर का मोटिवेटिंग पीपल, जब मोटिवेट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए दिया है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मोटिवेट करेगा तो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, असाइनिंग टास्क, कार को सौंपना, ये हो सकता है, लेकिन और भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे। इग्नोरिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को अनदेखा करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रतिक्रिया को अनदेखा नहीं करेगा, जो भी लीडर रहेगा वो जितने भी टीम में लोग रहेंगे उनका फीडबैक लेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टास्क कंप्लीट करने में, उनसे रिलेटेड वो फीडबैक लेगा, उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन निकालेगा। उसके बाद टीम जितने भी टीम वर्कर रहेंगे उनको काम देगा, और वो अचीवमेंट अचीव कर पाएंगे एक गोल को। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनेक्टिंग अ विजन विद इंडिविजुअल गोल्स, दृष्टिकोण को व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ना। लीडर का काम क्या रहता है? ये ऐसे यही तो मोटिवेट करता है, कनेक्टिंग विजन विद इंडिविजुअल गोल्स, जो भी गोल्स है लीडर का काम है, वो गोल को अचीव करना, ये लीडर का काम रहता है। सभी जितने भी इंडिविजुअल्स रहेंगे टीम में दो पांच लोग हैं मान के चलो, ठीक है, तो पांच लोगों को मोटिवेट करेगा कि आपको एक गोल दिया है, इस गोल को अचीव करना है सभी को साथ मिलकर। ठीक है, तो वो कनेक्टिंग विजन विथ इंडिविजुअल ग्रुप गोल्स, वो सबको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो सुटेबल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। कनेक्टिंग विजन्स विथ इंडिविजुअल गोल्स, दृष्टिकोण को व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? ऑटोक्रेटिव लीडरशिप का क्या विशेषता रहती है, वो आपको बताना है। निरंकुश लीडरशिप की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, शेयरिंग डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना साझा करना, या फिर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, केंद्रीकरण नियंत्रण। ऑप्शन सी, इनकरेजिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। आपको आंसर बताना है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको करेक्टरिस्टिक्स बताना, विशेषता बतानी है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। तो ऑप्शन डी, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी नहीं होता है, रचनात्मक को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। इनकरेजिंग फीडबैक, प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, शेयरिंग डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना साझा करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण। जो आपका ऑटोक्रेटिव लीडरशिप जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है?
केंद्रीकरण नियंत्रण, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। एक लीडर का, जो एक लीडर रहेगा उसका ऑटोक्रेटिव लीडरशिप में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8th में क्या कह रहा है। व्हाट इज द की ट्रेट ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर की मुख्य विशेषता क्या है? आपको बतानी है कि अच्छे लीडर की मुख्य विशेषता क्या होती है, वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। ए डिसऑनेस्टी, बेईमानी, एक आप मान के चलो लीडर हैं तो आप में बेईमानी होगी तब अच्छी लीडर होगी, नहीं होगी ना, ये आप ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इंतुसियाज, उत्साह, ये हो सकता है और भी पढ़ेंगे। लेजीनेस, आलस, आलस भी नहीं होगा। इनडिसिव, अनिर्णय, इंडिसिवनेस, इंडिसिवनेस, इंडिसिवनेस भी नहीं होगा। अनिर्णय, अनिर्णय भी नहीं होगा कि कोई लीडर है निर्णय ही नहीं ले पा रहा है, तो ये नहीं होगा। लीडर का काम क्या रहता है? डिसीजन लेना, डिसीजन लेना। लेकिन इंडिसिवनेस नहीं होगा। इंडिसिवनेस मतलब अनिर्णय लेना नहीं होगा। लीडर का काम रहता है डिसीजन लेना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह, इंथुसियाज्म, उत्साह, उत्साह इसका आंसर हो जाएगा। उत्साह आंसर हो जाएगा। गुड लीडर में क्या क्वालिटीज रहती हैं, क्या विशेषता रहती हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ डज अ लीडर मैनेज द डिलीवरी ऑफ द विजन? हाउ डज द लीडर मैनेज द डिलीवरी ऑफ द विजन, एक लीडर अपने दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने का प्रबंध कैसे करता है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वाई डेलीगेटिंग ऑल टास्क, सभी कार्य सौंप कर, या फिर बी वाई इग्नोरिंग टीम परफॉर्मेंस, टीम के प्रदर्शन को अनदेखा करके, ऑप्शन सी वाई सेटिंग परफॉर्मेंस गोल, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करके, या फिर ऑप्शन डी वाई अवॉइडिंग फीडबैक, फीडबैक से बचना। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक लीडर अपने दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने का प्रबंध कैसे करता है? हाउ डज अ लीडर मैनेज द डिलीवरी ऑफ द विजन? जैसे एक लीडर है, लीडर के पास एक विजन होगा। विजन में क्या होगा? कोई गोल गोल सेट किया होगा, गोल सेट किया होगा। गोल सेट किया होगा तो ये गोल पे के पूरे जितनी भी टीम होगी वो काम करेगी, है, काम करेगी तो क्या करेगी? सभी को काम तो सौंपा होगा। वाई डेलीगेटिंग ऑल टास्क, सभी को कार्य सौंपा होगा, लेकिन क्या ये सूटेबल आंसर आपका नहीं होगा, है, क्योंकि इसने पूछा क्या है? डिलीवरी ऑफ द विजन है, तो वो बताना है आपको। वाई इग्नोरिंग टीम परफॉर्मेंस, जो लीडर है वो इग्नोर कर देगा, टीम परफॉर्मेंस नहीं करेगा, टीम के प्रदर्शन को अनदेखा नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई अवॉइडिंग फीडबैक, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लीडर क्या करेगा? वाई सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करेगा, वो परफॉर्मेंस देखेगा। लीडर क्या करेगा? टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस देखेगा, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस देखेगा। जो भी गोल सेट किया है इस गोल के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको अचीव कर पा रहे हैं, पूरी टीम की नहीं कर पा रही है, ये देखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाई सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 7 का। व्हाट इज दी फोकस ऑफ लेसेज फेयर लीडरशिप? हस्तक्षेप लीडरशिप का ध्यान किस पर है? हस्तक्षेप लीडरशिप का ध्यान किस पर है, ये आपको ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट सुपरविजन, कड़ी निगरानी, या फिर ऑप्शन बी कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। क्या आंसर होगा इसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल, केंद्रीकृत नियंत्रण भी नहीं होगा। लेसिस फेयर लीडरशिप का, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका?
कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, कड़ी निगरानी। जो आपका लेसेस फेयर लीडरशिप क्वालिटीज रहती है, कौन सी, लेसेस फेयर लीडरशिप, ये क्या करता है, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, किस पर फोकस करता है, ये करता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम पर ये फोकस करता है। तो आज हमने इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपके सीआईटीएस जो फाइनल एग्जाम है उसमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, फाइनल एग्जाम है उसमें हेल्प करेगा। तो हमने आज पीओटी के 10 क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ इस जो पीडीएफ मिलेगी, जो हमने आज लेक्चर लिया है यूनिट 7 की, कहाँ पे मिलेगी आपको, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे DIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे सारी प्रीवियस पीडीएफ और लेक्चर्स की मिल जाएंगी। जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं, सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी हो, कोई भी हो, चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो, जो ट्रेड थ्योरी में सीएसए में कराएंगे, तो सारी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हम पीओटी टीएम के यूनिट नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।